हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। 7 जनवरी और 8 जनवरी का करंट अफेयर देखेंगे, जिसमें पहला है गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2025 दिया गया। उसमें बेस्ट पिक्चर ड्रामा के लिए जो चुना गया है वह द ब्रूटलिस्ट को दिया गया है, द बेस्ट पिक्चर ड्रामा में। और बेस्ट एक्टर ड्रामा में किसको दिया गया है तो एंड्रियन ब्रॉडी को दिया गया है। द ब्रूटलिस्ट के ही एक्टर हैं, उनको दिया गया है। बेस्ट फीमेल एक्टर का जो अवार्ड दिया गया है वो फर्नांडा टोरेस को दिया गया है। ये काम किए हैं आई एम स्टील हेयर में। बेस्ट फिल्म नॉन इंग्लिश के लिए जो दिया गया है एमिलिया पेरेज को दिया गया है। बेस्ट फिल्म नॉन इंग्लिश में है, वह इंग्लिश में नहीं है, एमिलिया पेरेज को दिया गया है। नोट यह है कि ऑल वी इमेजिन एज लाइट जो है नॉन इंग्लिश में भारत के लिए जो गया था वह उसका बेस्ट कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था इंडिया का, लेकिन वो फाइनली मिल नहीं पाया अवार्ड, कोई भी गोल्डन ग्लोब अवार्ड। नेक्स्ट है देवजीत सौकिया। तो देवजीत सौकिया जो हैं वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी बनाए गए हैं, क्योंकि जब जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बना दिए गए तो ये जो अंतरिम कार्यभार संभाल रहे थे तो इन्हीं को परमानेंट कर दिया गया है बीसीसीआई के सेक्रेटरी के रूप में। नेक्स्ट है एरो इंडिया शो 2025। इसका जो आयोजन हो रहा है यह लंका बेंगलुरु में इसका होता है, और यह जो है एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है। ये जो होगा 10 से 14 फरवरी के बीच में होगा। इसका जो थीम रखा गया है रनवे टू अ बिलियन ऑफ अपॉर्चुनिटी। एरो इंडिया का 2025 का जो थीम है रनवे टू अ बिलियन ऑफ अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट है नमो भारत रेल कॉरिडोर का इसका शिलान्यास रखा गया है, जिसमें दिल्ली और मेरठ की दूरी को कम करेगा। यह 13 किलोमीटर है, जो मात्र 40 मिनट में आप वो यात्रा कर सकते हैं। और इसका उद्घाटन जो है पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है HPMV वायरस, जो अभी न्यूज में है। चाइना में खास करके बहुत ज़्यादा वहाँ विस्तार ले लिया है, और यह भारत में अब तक के 6 से 8 बच्चों के बीच में यह पाया गया है। और इसके जो लक्षण हैं वह सर्दी, खांसी, बुखार जैसे होते हैं, जो कोरोना के टाइम में कोरोना जो संक्रमित हुआ था वही लगभग लक्षण इसमें भी देखने को मिलता है, और अक्सर ये सर्दियों में होता है। एक्सपर्ट का मानना है कि भारत में यह जो HPMV वायरस है वह हर साल 4% लोगों को ये संक्रमित करता है, तो इससे ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। यह सामान्य है, सर्दियों में हो जाता है, यह बहुत ज़्यादा घातक नहीं है। नेक्स्ट है जस्टिन ट्रूडो न्यूज में है, इसलिए कि वह कनाडा के प्रधानमंत्री से इस्तीफा दे दिए हैं। इनके समय भारत और कनाडा के बीच में जो रिश्ता था ना बहुत ही ख़राब हो गया था, तो अब वहाँ के नए प्रधानमंत्री बनाए जाएंगे। और ये जो थे खालिस्तानियों को समर्थन करते थे, और जो भारत के अगेंस्ट में प्रोपागेंडा जो था ना वो उसको मतलब समर्थन करके बल देते थे। अब 8 जनवरी का देखते हैं भारत पोल पोर्टल। यह जो है गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया है भारत पोल पोर्टल। यह क्या है, ये जो है ना वो सीबीआई के द्वारा डेवलप किया गया है, और इसके जरिए जो भगोड़े अपराधी हैं उनको पकड़ने में मदद मिलेगा, उसको पकड़ने में मदद मिलेगा जो भाग जाते हैं अपराध करके, भारत छोड़ करके चले जाते हैं। तो ये जो है जांच एजेंसी विदेशी एजेंसियों और इंटरपोल के साथ कनेक्ट करके उसको पकड़ने में मदद करेगा। सीबीआई के बारे में देख लेते हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, इसका गठन हुआ था 1963 में एज ए स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट के रूप में इसका गठन किया गया था। यह क्या है, यह आपराधिक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए मामलों की जांच करती है, और यह किसके अंतर्गत आता है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह हमेशा न्यूज में भी रहता है, विवादित भी है थोड़ा। और इसका जो परिभाषित किया गया है वह दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 में इसकी डिफिनेशन दी गई है सीबीआई के बारे में। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो यह न्यूज में है, इसलिए न्यूज में है कि इसका रिव्यू जारी किया गया। तो रिव्यू में देखा गया कि 10.33 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जो है ना वो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत दिया गया है। यह मुफ्त एलपीजी कनेक्शन योजना है। इसकी शुरुआत जो हुई थी मई 2016 में बलिया उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो यह कोई नई योजना नहीं है। नेक्स्ट है इंडस फूड 2025 का 8वां सेशन जो है वह शुरू हो गया है।
8 से 10 जनवरी के बीच में इसका आयोजन होगा ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। इसकी शुरुआत जो थी हुई थी 2017 में हुई थी। 2025 में यह 8वां सेशन है। और यह किसके द्वारा कराई जाती है? तो ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा TPCI इसकी करती है आयोजन। इस इवेंट से क्या होता है कि भारतीय फूड कंपनियों को विदेशी बाज़ारों में वो पहुंच बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट है PLI स्कीम 1.1 लॉन्च किया गया है स्टील उत्पादन के लिए के संबंध में क्षेत्र में। PLI क्या है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है। जो अगर कंप्लीट रूप से PLI के बारे में देखा जाए तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वह 2020 में इसकी शुरुआत हुई थी लॉकडाउन के टाइम में। और इसके ज़रिए PLI के ज़रिए इसका जो था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करना है और इंपोर्ट को रिड्यूस करना है, जो कि हो नहीं सका। इवन इंपोर्ट्स जो है ना वो ज़्यादा ही बढ़ गया है। प्रॉपर तरीके से इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। और इसका काम था कि प्रमोट करना है, मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम था उसको प्रमोट भी करना है। तो PLI जो था 14 सेक्टरों में इसका दिया गया था, एरिया था, जैसे कि ऑटोमोबाइल, एविएशन, ऑटो कंपोनेंट्स, केमिकल्स, टेलीकॉम, ड्रोन्स, या कुछ एग्जांपल हैं। तो PLI 2020 में लॉन्च किया गया था। और अभी जो है PLI 1.1 लॉन्च किया गया है, यह स्टील उत्पादन के संबंध में क्षेत्र में। इसका जो टाइम होगा, टाइम पीरियड, वह 2025-26 से लेकर 2029-30 तक के लिए होगा। और इसके तहत 5 कैटेगरी में प्रोडक्ट्स पर इंसेंटिव मिलता है 1.1 के लिए। इसमें जो टोटल खर्च किए जाएंगे 6,322 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट है ब्रिक्स, जो है ना वो न्यूज में है क्योंकि इंडोनेशिया जो है ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य के रूप में बन गया है। और इसकी घोषणा ब्राज़ील का जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं वो घोषणा किए हैं। इसमें अब 10 देश हो गए टोटल: ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, UAE, इंडोनेशिया। तो यह कुल मिलाकर के अब यह ब्रिक्स का मेंबर कंट्री बन गए हैं। 1 जनवरी 2025 से ब्रिक्स की जो अध्यक्षता है वह ब्राज़ील ने संभाल ली है। अनेक 2025 में जो ब्रिक्स का अध्यक्षता होगा वह ब्राज़ील के अंतर्गत होगा। इसका जो 16वीं समिट हुआ था वह अक्टूबर 2024 में कजान में हुआ था, रसिया में। और 17वीं जो होगा 2025 में वह ब्राज़ील में होगा। अगर ब्रिक्स की हिस्ट्री देखा जाए तो इसकी स्थापना 2009 में हुआ था, जिसका पर्पस था पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल पर्पस था, लोगों को राजनीतिक और इकोनॉमिक क्षेत्र में और डेवलपिंग कंट्री किस प्रकार से और अच्छे से डेवलप कर सके, इसीलिए यह इसका गठन किया गया था। इसको सर्वप्रथम ब्रिक के नाम से इसका जाना जाता था। और 2010 में साउथ अफ्रीका जब ये ज्वाइन किया ब्रिक, तो यह इसका हो गया ब्रिक्स, है ना। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसका अगर उपज, ब्रेन का उपज अगर देखा जाए कि किसके द्वारा यह आइडिया दिया गया था, तो जिम ओ'नील जो हैं थे, गोल्डमैन सैक्स के इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने ही एक आइडिया दिया था कि डेवलपिंग कंट्री को ये सब को एक संगठन बनाना चाहिए जो इकोनॉमिकल क्षेत्र में अच्छे से कनेक्ट होकर के काम कर सके। तो इसका जो ब्रेन चाइल्ड था वह जिम ओ'नील का था। ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि किसके द्वारा यह आइडिया दिया गया था, ब्रिक्स का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था, तो जिम ओ'नील थे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यह संघाई में है, चाइना में। नेक्स्ट है दिल्ली विधानसभा चुनाव का, यह इसका घोषणा कर दिया गया है, जिसका 5 फरवरी 2025 को चुनाव होगा एक फेज में, और 8 फरवरी को इसका रिजल्ट आएगा। अगर दिल्ली विधानसभा क्षेत्र का देखा जाए तो दिल्ली विधानसभा, दिल्ली जो है एक यूनियन टेरिटरी है। और दिल्ली और पुडुचेरी में मात्र ऐसा यूनियन टेरिटरी है जहाँ पर इसका विधानसभा है, इलेक्शन होता है। इसका कुल सीट है दिल्ली में 70 सीट है। और यह जो अभी मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार, उन्होंने यह घोषणा किया है, यह भी ध्यान रखिएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कुछ हिस्ट्री जान लेते हैं, बैकग्राउंड क्या है। तो यह कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्यों है? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 324 से 329 तक के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में चर्चा मिलता है। और सबसे शुरुआत इसका जो इस्टेब्लिशमेंट होता है, इंसेप्शन होता है, वह 1950 में होता है। और 1989 तक के यह 1 मेंबर बॉडी था,
यानी एक ही मेंबर था इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमीशन। लेकिन जब 16 अक्टूबर 1989 में जब वोटिंग का एज जो है 21 साल से घटा कर 18 साल कर दिया गया 61वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 के तहत, तो ज़्यादा संख्या में वोटिंग होने की वजह से अब ज़्यादा काम बढ़ गया, तो इसको मेंबर को बढ़ाने की आवश्यकता पड़ी। तब से यह फिर 3 मेंबर बॉडी बना दिया गया, बीच में बना करके फिर इसको कम लोअर कर दिया गया था, एक ही मेंबर बॉडी, लेकिन फिर इसको 3 मेंबर बॉडी कर दिया गया, जो कि अभी भी 3 मेंबर बॉडी है। तो ये था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसका जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया और अदर मेंबर्स को जो अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। और वहीं अगर फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर को देखा जाए तो यह सुकुमार सेन थे। तो यह था चीफ इलेक्शन कमीशन से कुछ इसका बैकग्राउंड, और 7 और 8 जनवरी का ये करंट अफेयर था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो कमेंट अवश्य करें खुल करके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।